गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखने से पहले क्यूब और क्यूब रूट के जो यहाँ पर रूल्स है वो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। यदि हम किसी नंबर के क्यूब निकालते हैं तो हमें वो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या मिलता है वो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। 1 to 15 के जो क्यूब है वो आपके माइंड में कम्प्लीटली क्लियर होने चाहिए। तो चलो यहाँ पर 1 का क्यूब हमें 1 मिलता है, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का हमें 216, 7 का हमें 343, 8 का हमें 512, 9 का हमें 729 एंड 10 का क्यूब हमें 1000 यहाँ पर हमें मिलता है। यानी कि 1 का हमें एंडिंग पॉइंट 1 मिलता है, 4 का हमें 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 10 का हमें 0 एंडिंग पॉइंट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर मैंने रूल में रिटर्न किया है कि 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0 का हमें एंडिंग पॉइंट 0 ही यानी कि जो है वही हमें मिलता है। सेकंड, यदि 2 का हम क्यूब करते हैं तो उसका हमें परफेक्ट क्यूब में लास्ट एंडिंग पॉइंट हमें 8 मिलता है। 2 में हमें 8 मिलता है और 8 में हमें 2 मिलता है। उसी तरह 3 का एंडिंग पॉइंट हमें 7 मिलता है और 7 का हम क्यूब करते हैं तो उसका हमें एंडिंग पॉइंट 3 मिलता है। यानी कि 2 का 8 और 8 का हमें 2 एंडिंग पॉइंट मिलता है और 3 का 7 और 7 का हमें 3 एंडिंग पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल देखते हैं कि यदि हमारे पास 0 है, 1 0 है तो स्क्वायर में 1 0 के 2 0 हो जाते हैं, यानी कि उसमें हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर 1 0 है तो वो 3 0 हो जाते हैं, यानी कि 1 0 है तो 3 0, 2 0 है तो 6 0, यानी कि हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एंडिंग पॉइंट हम किसी का नंबर का हम क्यूब निकालते हैं और वो उस ऑड नंबर है तो उसका हमें जो परफेक्ट क्यूब मिलता है वो भी हमें ऑड मिलता है। 1 में हमें 1 मिलता है, 3 में 7, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का हमें जो ऑड है तो हमें उसका नंबर जो है एंडिंग पॉइंट वो भी हमें ऑड ही मिलता है। 5 5, 7 3, 9 9, यानी कि यहाँ पर ऑड का हम क्यूब करते हैं तो उसका हमें जो आंसर मिलता है वो भी हमें ऑड मिलता है। और इवन है, इवन का हम क्यूब करते हैं तो हमें उसका जो आंसर मिलता है वो हमें इवन ही मिलता है। तो इस तरीके से हमें इस रूल को हमारे माइंड में रखना है। ओके, चलो अब यहाँ पर हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि हमारा नंबर ऑड है तो हमें ऑड ही उसका आंसर मिलता है, यानी कि यहाँ पर इवन दिया गया है इसलिए ये फॉल्स है। ओके, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर है, डज नॉट, हमें नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है, डज नॉट एंड विथ 2 zeros, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब है तो उसमें हमें 1 0 है तो हमें 3 0 मिलते हैं, 2 0 नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी हमें नेगेटिव दिया गया है कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, तो 2 zeros उसमें नहीं होते हैं, ये सही बात है, इसलिए यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न करना है। क्वेश्चन हमें नेगेटिव दिया गया है। ओके, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। यदि हम किसी नंबर, हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका एंड पॉइंट 5 है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमें उसका एंडिंग पॉइंट हमें 25 मिलता है, वो हमें पता है। उसी तरह हम किसी नंबर का हम क्यूब करते हैं
किसी नंबर यानी कि जो 15 है उसका हम क्यूब करते हैं जिसमें एंडिंग पॉइंट 5 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो हमें लास्ट डिजिट 25 मिलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्वायर में 25 मिलते हैं लेकिन क्यूब में 25 मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन नेगेटिव में दिया गया है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि हम किसी परफेक्ट क्यूब यानी कि परफेक्ट क्यूब 8 है तो उसका हमें परफेक्ट क्यूब नंबर यहाँ पर हमें मिलता है 2, यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, यानी कि कोई 8 नंबर है इसका मतलब ऐसा नहीं है तो उसका हमें परफेक्ट क्यूब नहीं मिलता है। हाँ, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो है उसमें हमारे पास लास्ट डिजिट 2, 3 और 7, 8 है तो हमें उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलता है। लेकिन क्यूब में यदि एंड पॉइंट में 8 है तो हमें उसका क्यूब रूट मिलता है। ओके, इसलिए यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नो है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके, ये नो नहीं होता तो हमें ट्रू रिटर्न करना था, लेकिन यहाँ पर नो है इसलिए यहाँ पर हमें फॉल्स आंसर रिटर्न करना है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। हम किसी 2 डिजिट का क्यूब करते हैं तो उसका हमें 3 डिजिट मिलते हैं, ऐसा यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो 2 डिजिट का नंबर 10 है उसका हम क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 डिजिट मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें 3 डिजिट दिया गया है, इसलिए ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। तो यहाँ पर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट डिजिट जो है वो 99 है और उसका हम क्यूब करते हैं तब हमें 7 और मोर डिजिट यहाँ पर मिलते हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो 99 का हम क्यूब करते हैं तो उसमें हमें 6 डिजिट मिलते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। हम किसी सिंगल डिजिट नंबर का हम क्यूब करते हैं तो मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 सिंगल डिजिट नंबर है तो हमें 1 डिजिट मिलता है। 2 का क्यूब करते हैं तो हमें सिंगल डिजिट ही 8 मिलता है। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर ट्रू रिटर्न करना है कि यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट मिलता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना था।